डाउट नॉट किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और सबमिट कीजिए। वीडियो सोल्यूशन मिलेगा 5 सेकंड में। चाहे वो क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, किसी भी बोर्ड का हो, 6 to 12 से लेकर नीट, आईटी, जेईई मेंस एडवांस का हो, या किसी भी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, हर सब्जेक्ट का मिलेगा सोल्यूशन। साथ ही .NET पे क्लास 9 से 12 तक लाइव क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से अधिक बच्चों ने डाउनलोड किया है, तो आप भी कीजिए डाउनलोड .NET ऐप। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज़ का 17 नंबर वीडियो है हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इससे पहले हम इस तरह का 16 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी 16 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बता दें पद खंड का जो 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है भारत माता। भारत माता जो कविता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे तो आपका क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज का क्लास आपके लिए होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं, और जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता हो तो उसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर जो है लिखते चलिएगा, और लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन का सही आंसर आपको पहले से पता था। स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी जो है वो किस युग के कवि हैं? यहाँ पर एक का क्या सही आंसर होगा, फास्ट आप लोग कमेंट करने की कोशिश करेंगे। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक का सी ऑप्शन आपका जो है सही होगा। याद रखेंगे, छायावादी युग के कवि है कौन? सुमित्रा नंदन पंत। आगे बढ़िए और देखिए नेक्स्ट जो है 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? मतलब पंत जी को, सुमित्रा नंदन पंत जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उनके किस रचना पर जो है उसको दिया गया था? तो 2 का क्या सही आंसर होगा, फास्ट आप लोग कमेंट करने की कोशिश करेंगे। ABCD क्या होगा इसका सही आंसर? तो यहाँ पर आपको हम बता दें 2 का आपका A ऑप्शन जो है सही होगा। देखेंगे चितंबरा जो है उनकी रचना है, और चितंबरा के रचना के बाद ही उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर आपके 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत माता शीर्षक प्रगति पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो 3 का यहाँ पर आपका क्या सही आंसर होगा? आपको बता दें कि B आपका सही आंसर होगा, ग्राम्या। आपको बता दें कि पंत जी का एक बुक है जिस बुक का नाम है ग्राम्या, और इस बुक में बहुत सारे कविता जो है लिखा हुआ है उनके द्वारा, और उसी में से एक कविता जिसका नाम है भारत माता, उसमें से एक कविता उठा करके आपके सिलेबस में डाल दिया गया है। ठीक है, तो सिंपली यही आपको बताना था कि जो भारत माता जो कविता है वो किस बुक से लिया गया है। आगे बढ़िए और देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्राम्या काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? ग्राम्या काव्य संकलन जो है, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया कि ग्राम्या से लिया गया है यह, तो ग्राम्या जो काव्य संकलन है कि इसकी कविताओं पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है, यही आपको बताना है। तो 4 का यहाँ पर आपका A ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे यथार्थवाद का, किसका? यथार्थवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसको हम लोग कहते हैं? ए ऑप्शन निराला, B ऑप्शन भारतेंदु, C ऑप्शन जयशंकर प्रसाद और D ऑप्शन पंत दिया गया। पंत मतलब यहाँ पर जो आपके कवि हैं उनके बारे में जो है बताया जा रहा है, इस चैप्टर के जो कवि हैं उनके बारे में, सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। तो फास्ट कमेंट करेंगे कि इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो हम आपको यहाँ बता दें कि 5 का D ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहते हैं? पंत जी को कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और 6 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सही है? फास्ट आप लोग कमेंट करेंगे कि आखिर आपका 6 का क्या सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा आप कविता का ही नाम है भारत, इस तरह से अगर आप लाइन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भारत माता ग्राम वासनी। भारत माता ग्राम वासनी मतलब भारत माता का जो निवास स्थान है उसको कवि ने ग्राम वासनी बताया, मतलब गांव में ही निवास करती हैं।
तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, भारत माता के संबंध में ग्रामवासिनी शब्द जो है सही है, क्योंकि इस कविता के अंदर भारत माता को ग्रामवासिनी कवि के द्वारा बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि सरबिंदु हासनी कौन है। सरबिंदु हासनी जो है कौन है, जनता, प्रजा, माता या फिर भारत माता। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है डी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे भारत माता को सरबिंदु हासनी जो है कहा गया है इस कविता के अंदर। आगे बढ़िए और देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन है, पूछा है कि गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है। मतलब गीता प्रकाशनी किसको कहा गया है, गीता का प्रकाश करने वाले किसको कहा गया है इस कविता के अंदर, यही आपको बताना है। तो 8 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे भारत माता को। किसको, भारत माता को गीता प्रकाशनी कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि शरतेंदु का शाब्दिक अर्थ है। शरतेंदु जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, यही आपको बताना है। जैसा कि आप जो है शरतेंदु हासनी इस तरह से देखे होंगे, कविता के अंदर एक सेंटेंस है। तो 9 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, रखेंगे शरद ऋतु का चंद्रमा। शरद ऋतु का चंद्रमा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को। पूछा है कि क्रंदन का अर्थ है। क्रंदन जो शब्द है इसका क्या अर्थ होगा, ये आपको बताना है। तो 10 का यहाँ पर क्या आंसर होगा, फास्ट कमेंट करेंगे। हम आपको बता दें कि 10 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स रोना। करंदन का सही अर्थ क्या है, रोना होता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि तप संयम कौन सा समास है। आप सभी जानते हैं कि व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और व्याकरण से जो आपका हिंदी व्याकरण जो दिया गया है, जितने भी वर्ड आपके बुक में है वहीं से क्वेश्चन आने वाले व्याकरण का, इसीलिए हमने यहाँ से जो है व्याकरण का भी क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। तो इसमें आपको बताना कि तप संयम जो शब्द है इसमें कौन सा समास है तप संयम में। तो हम आपको बताए थे कि जिस 2 शब्द के बीच में हाइफन हो जनरली वो क्या हुआ करता है, द्वंद्व समास हुआ करता है। तो 1 का डी ऑप्शन आपका जो है सही होगा। तप संयम कौन सा समास है, द्वंद्व समास। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि पंत का जन्म कब हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत जी का जो जन्म है वो कब हुआ था, यही आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो यहाँ पर आपका क्या सही आंसर होगा, फास्ट कमेंट कीजिए। 12 का हम आपको बता दें कि 12 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इसका PDF आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो आप लोग अगर मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ जाएगा, वहाँ से भी आप लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर सभी सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल का PDF आपको मिल जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि पंत की मृत्यु कब हुई। पंत जी का मृत्यु कब हुआ था। तो 13 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे 29 सितंबर 1977 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था। आगे बढ़िए और देखिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि पंत का जन्म कहाँ हुआ था। पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो 14 का यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा, डैट मीन्स कौसानी, यहाँ पर कौसानी अल्मोड़ा, ठीक है, कौसानी अल्मोड़ा नाम का एक जगह है, कौसानी आपका एक क्षेत्र, वहाँ जो है इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आपके 15 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि पंत ने महाकाव्य लिखा। कौन सा महाकाव्य निम्नलिखित में से जो है पंत जी के द्वारा लिखा गया है। तो 15 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे लोकायतन, ठीक है, लोकायतन यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 16 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि पंत के पिताजी का क्या नाम था। पंत जी के पिताजी का क्या नाम था। तो 16 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे गंगादत्त पंत, क्या नाम था उनका, गंगादत्त पंत नाम था, यह जो है आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि पंत के माता का क्या नाम था। पंत जी के माता का क्या नाम था, यही आपको बताना है। तो 17 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, रखेंगे सरस्वती देवी। सरस्वती देवी उनके माता का नाम था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। पूछा जा रहा है कि पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी।
1916 ईस्वी में उन्होंने जो कविता लिखा उसका शीर्षक जो है क्या हुआ करता था। तो 18 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, याद रखेंगे गिरजे का घंटा। गिरजे का घंटा शीर्षक से उन्होंने कविता लिखा, शीर्षक मतलब कविता का नाम होता है, 1916 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपके 19 नंबर क्वेश्चन को पूछा जाए कि गंगा यमुना को कवि ने किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया है। गंगा यमुना जो है किसके मानक के रूप में प्रस्तुत किया गया है इस कविता में। तो 19 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे भारत माता के 2 आँख जो है गंगा यमुना को बताए हैं, और गंगा यमुना में जो जल है उनको कवि आंसू बताए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है कि तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है। तो देखिए ये जो शब्द है पहले इसको आपको समझ लेना होगा कि तरु मिस क्या होता है, तल मिस क्या होता है, निवासिनी मिस क्या होता है। तो आपको हम बता दें कि तरु मिस होता है वृक्ष, तल मिस होता है उसके नीचे, और निवासिनी मतलब निवास करने वाली। ठीक है, तो कवि तरुतल निवासिनी कहकर यह बताना चाहते हैं कि उस समय के जनता जो थे इतना गरीब थे, जिसके पास घर नहीं था, तो वो तरु मतलब वृक्ष, उस तल मतलब उसके नीचे क्या करते थे, निवास करती थी। मतलब तरुतल निवासिनी का सीधा अर्थ क्या है, तरुतल निवासिनी का सीधा अर्थ है कि दीनता का। दीनता मतलब गरीबी, इतना गरीबी था कि लोग पेड़ के नीचे निवास करते थे, उनके पास घर भी नहीं था। तो यहाँ पर दीनता यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़िए और देखेंगे नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। सूर्य, कंचन, पुष्प या फिर छायायुक्त चांद से किससे किया गया है। तो 21 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे छायायुक्त चंद्र मतलब चांद से इसमें किया गया है। आगे बढ़ेंगे और 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। भारत का कैसा चित्र जो है प्रस्तुत किया गया है। तो 22 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे यथातथ्य। ठीक है, यथातथ्य जो है इसमें प्रस्तुत किया गया है चित्रण। ठीक है, भारत माता का। आगे बढ़ेंगे और 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से जो है इतिहास का प्रभाव कैसा है ये आपको बताना है। तो 23 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे अविच्छिन्न है। क्या है, अविच्छिन्न है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 24 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि कवि के अनुसार भारत माता की आंखें हैं, भारत माता की आंखें कैसी हैं। तो 24 का यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स गंगा यमुना। ठीक है, आगे बढ़िए और देखेंगे नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखेंगे। पूछा जा रहा है कि 30 कोटि संतान ... तन। तो इस खाली स्थान में क्या होगा, अर्ध होगा, मूढ़ होगा, तरु होगा या फिर नग्न होगा। तो यहाँ पर 25 का आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे 30 कोटि संतान नग्न तन। नग्न तन मतलब इतने गरीब थे कि उसके पास वस्त्र भी पहनने के लिए नहीं था, मतलब वो नग्न थे। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता सारे जग की हैं। भारत माता जो है सारे जग की क्या है। तो 26 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि माँ है। आगे बढ़ेंगे और 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि गीता है, गीता क्या है, महाकाव्य है, अरण्यक है या फिर उपनिषद है या फिर वेद है। क्या है गीता, यही आपको बताना है। तो 27 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, यह एक क्या है, उपनिषद है। ठीक है, आगे बढ़िए और देखिए नेक्स्ट अपने 28 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि गीता उपदेश देता है। गीता जो है वो किसका उपदेश देता है। तो 28 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे कर्म का। किसका, कर्म का उपदेश देता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट अपने 29 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि भारत माता की आंखें झुकी हुई हैं। भारत माता की आंखें जो है किसके कारण झुकी हुई हैं। तो 29 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे चिंता से। किससे, चिंता से, क्योंकि ये कविता जो है अंग्रेज़ के टाइम का है, तो उसमें अंग्रेज के कारण जो है सभी चिंता में रहा करते थे। आगे बढ़िए और देखिए नेक्स्ट अपने 30 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि ग्राम वासनी कौन सा समास है। तो 30 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुब्रीहि। आगे बढ़िए
और 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि गंगा यमुना कौन सा समास है। तो 31 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे यह क्या है, एक द्वंद्व समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर 32 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दैन्य जरित अपलक ... चितवन। ठीक है, तो यहाँ पर खाली स्थान में कौन सा शब्द आएगा यही आपको बताना है। तो ये कविता का सेंटेंस है, इसमें खाली स्थान छोड़ दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। तो 32 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे दैन्य जरित अपलक नत चितवन होगा। ठीक है, आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन को। 33 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि किस रचना पर सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये हम आपको ऊपर ही बताए थे। तो इसका सही आंसर जो है क्या होगा, आप लोग जो है कमेंट में देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम एक टेस्ट के रूप में आप लोगों के पर जो है छोड़ देते हैं। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि 33 का ए, बी, सी या फिर डी कौन सा सही जो है आंसर होगा। और इसका PDF आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा, जिस मोबाइल ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वहां से आप लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग बेहतर तैयारी के लिए हमारे वेबसाइट lgrstudy.com पर भी जा सकते हैं। वहां पर भी आपको सभी सब्जेक्ट का जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है PDF के रूप में मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। मोबाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, मोबाइल ऐप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 2 मोबाइल ऐप है, दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। या नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है LGR स्टडी। LGR स्टडी ऐप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर में आ जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।